वादे करने से क्या होता है, वादे तो जनवरी से शुरू होते हैं, दिसंबर ख़त्म हो जाता है, फिर जनवरी आ जाती है। वादों से कुछ नहीं होता। वादे जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और जिस तरीके से 72 घंटे का समय इन लोगों को हो चुका है धरने पर बैठे हुए, किस तरीके से देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी मेयर जोगिंदर पाल रौतेला व नगर आयुक्त के द्वारा लगातार गड्ढा मुक्त सड़कें होने के वादे भी किए जा रहे हैं और मौके पर जाकर काम भी देखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर देख सकते हैं कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि युवा इकाई के जिला अध्यक्ष को लगभग 72 घंटे का समय हो चुका है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए। और किस तरीके से देखते हैं कि लगातार जो है जो सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो रही है और लगातार आप 72 घंटे से धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है मेयर जोगिंदर पाल रौतेला गड्ढा मुक्त होने के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। देखिए, ये तो वादे करने से क्या होता है, वादे तो जनवरी से शुरू होते हैं, दिसंबर ख़त्म हो जाता है, फिर जनवरी आ जाती है। वादों से कुछ नहीं होता। वादे जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है। और जब हमें परेशानी है तभी हम बाहर निकल के इस तरह से यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठा हुआ हूँ मैं स्वयं। आप देखेंगे कि हमारे द्वारा पूर्व में ये जो नैनीताल रोड जो मेन सड़कें हैं यहाँ की हल्द्वानी की, वहाँ पे इतने बुरे गड्ढे हो गए थे कि पौधारोपण करके हमने जो है उसके प्रति विरोध प्रदर्शन किया था। हम यहाँ के अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग से भी मिले थे, जिन्होंने हमको मिलकर यह बताया कि हमारे पास केवल नारीमन चौराहे से लेकर 3 पानी तक और उसके बाद हमारे सिंधी चौक से लेकर आपका देवल चौड़ तक, उसके बाद ब्रिटकुल को दे दी गई है और अपना काला ढोगी कालू सिद्ध बाबा मंदिर से लेकर आपका नैनीताल बाईपास जो है उस तक हमारे पास ये हमारे अधिकार क्षेत्र में। बाकी 2015 के शासनादेश के बाद यह नगर निगम को सारी सड़कें हस्तांतरित कर दी गई हैं। अब सवाल ये आता है कि देखिए, जो आपने बात बोली कि वादे कर रहे हैं, कल भी मैं देख रहा था कि नगर आयुक्त महोदय जो है नवाबी रोड की सड़क का एक पोस्ट उन्होंने बनाते हुए डाला है। देखिए, भूकंप आता है तो हलचल होती है और लोग कुछ देर के लिए बाहर निकल आते हैं। वैसे ही ये सोए हुए अधिकारी हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे भूख हड़ताल की जा रही है और मुझे 72 घंटे हो गए। इन्होंने अभी तक आकर कोई संज्ञान नहीं लिया उस भूख हड़ताल का। वो कहते हैं कि मुझे सूचना नहीं है, जबकि हमें हमारे द्वारा पूर्व में सिटी मजिस्ट्रेट महोदया को सूचना दी जा चुकी है भूख हड़ताल की। उससे पहले हमारे द्वारा 20-25 दिन पहले इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। सारे समाचार पत्रों में ये खबरें छप रही हैं, सारे न्यूज़ चैनल, आप जैसे मीडिया पत्रकार साथी जो है इसको अपने चैनलों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और हमने उनको कहा भी था कि अगर 30 सितंबर तक सड़कें सही नहीं होती हैं तो फिर मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। अब ये जिम्मेदारी सिटी मजिस्ट्रेट की है कि जब उनको आंतरिक जो हल्द्वानी शहर की सड़कों के विषय में पत्र आया है तो उनकी जिम्मेदारी है कि उन संबंधित अधिकारियों को उसके बारे में सूचित करना। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम यहाँ डीएम, कमिश्नर और तमाम लोगों के पास नहीं जाएंगे। हमने एक प्रशासनिक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी को सूचना दे दी, उसके बाद उनका संज्ञान लेने का काम है। जबकि खुद आज 72 घंटे के बावजूद माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदया भी इसका यहाँ पर अभी तक उपस्थित नहीं हुई हैं। तो विषय यह है कि जो ये आंतरिक सड़कें, आपने देखा पहले पार्वती देवी जी की हत्या हुई केवल सड़कों के गड्ढे के कारण। उसके बाद 2 बच्चे पिकअप के नीचे आए सड़कों के गड्ढे के कारण। उसके बाद शिक्षक जीवन पंत की मृत्यु हुई सड़क में गड्ढे के कारण। तो अब क्या इंतज़ार कर रहे हैं? ये किसका इंतज़ार कर रहे हैं? किसकी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं? ये आए दिन जो है मतदाता के कार्यक्रम चलाते जाते हैं, लेकिन जो मतदाता मर रहा है उसकी कोई सुध नहीं है। सुध किसकी है? जो यहाँ पर वीआईपी कार्यक्रम जब मूवमेंट्स होती है तो वीआईपी मूवमेंट के कारण यहाँ पे रातों रात भाई साहब 2 से 3 दिन के अंदर सड़कें चाक चौबंद हो जा रही हैं। आप ये देखिए, सामने आपको दिख रहे होंगे, ये आज से ये जो गमले दिखाई दे रहे हैं, ये गमले जब इससे 1.25 साल पहले माननीय मोदी जी विधानसभा चुनाव के समय यहाँ पे अपने विधायक प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए आए थे, तब उनके समय में ये रोड जो है चकाचक हुई थी आज उनके कार्यक्रम स्थल के आसपास की, और ये सारे गमले ऐसे ही लगा दिए गए थे। आज अभी जो है यहाँ पर जब माननीय न्यायाधीशों का मूवमेंट हुआ, क्योंकि उनका कार्यक्रम था पीछे अभी 4-5 दिन पूर्व भीमताल में, तो उसके बाद जो है यहाँ पूरे 2 दिन के अंदर फिर से ऐसी रोडें कर दी गई, चमचमा दी गई। तो जो मतदाता मर रहा है उसके लिए कोई आपके अंदर पीड़ा नहीं है, लेकिन जब वीआईपी मूवमेंट हो रहा है तो आप 2 दिन 3 दिन के अंदर इन रोडों को, सड़कों को बना दे रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन था, अब क्योंकि 30 सितंबर तक इन्होंने संज्ञान लेकर, लोक निर्माण विभाग ने जो हमसे बोला था हम बना देंगे, उन्होंने बना दिया। अब चाहे उन्होंने हमारी बात को सुन के बनाया हो, चाहे वीआईपी मूवमेंट से बनाया हो, देखिए जनता को लाभ मिलना चाहिए, लाभ मिला, हम उसके लिए उनके आभारी हैं। लेकिन क्योंकि उसके ये जो आंतरिक सड़कें हैं, क्योंकि वहाँ पे वीआईपी मूवमेंट नहीं होता है, अगर होता तो उससे पहले वो गड्ढे पाट देते हैं।
थोड़े समय के लिए। वो इतना पाटते हैं कि अगले दिन अगर उखड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, बस वीआईपी मूवमेंट यहाँ से। गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ता मतलब जीरो गुणवत्ता के साथ काम किया जाता है। भाई साहब देखिए, गरीब के शरीर में टल्ला लगाएंगे ना कपड़ों में, तो टल्ला ऐसे लगे कि उस बेचारे का शरीर ना दिखाई दे। आपने टल्ले ऐसे लगा देने सड़कों में ना कि वो 2 दिन के बाद फिर उखड़ के वैसे ही दिखाई देने लग जा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है हमारा। हम केवल मतदाता जो हैं, मतदान के दिन जो है याद आते हैं उनको कि वोट करना है, हमें करना है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। उसके बाद 5 साल ये देखिए, आज यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे मजबूर करा जा रहा है बोलने के लिए कि यहाँ पर आज कितना समय हो गया नगर आयुक्त साहब को, ये तब से यहीं पर जमे पड़े हैं। जबकि इतने अधिकारी हमने देखे आते हैं और कुछ सालों बाद अपना जो है उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो और सारे अहम पद इनके पास हैं। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये सारी सिस्टम की एक वो दिखाई देगी, पूरा साठ गांठ जिसको कहते हैं, इनके कानों के नीचे जूनी रह गई है। ये लोग मस्त हैं, ये मस्त हैं। इनको पता है कि यार जो है ठीक है, कोई बात नहीं, पब्लिक तो वोट देगी एक व्यक्ति के नाम पर। क्या लगता है कि जैसे नगर निगम के पास कई हजार करोड़ रुपए सड़कों के डामरीकरण या सड़कों के लिए पैसा आता है, क्या लगता है कि पूरा पैसा जो है नगर निगम सड़कों की गुणवत्ता के साथ सड़कों को वो करता बनाता है? आप देखिए, ये तो हमसे 6000 करोड़ का तो पहले मैंने अभी 3 महीने पहले पढ़ा, वो कहाँ गए पता नहीं। उससे पहले वो मानसून सत्र से पहले भी ये अपना रखते हैं बजट, लेकिन वो मानसून चले जाता है तो फिर कहते हैं जी बारिश हो गई इसलिए। मेरे से अशोक चौधरी जी अधिशासी अभियंता ने बोला साहब वो बारिश हो गई थी इसलिए जो है गड्ढे ज़्यादा हो गए। मैंने कहा साहब, अगर आपके घर की छत टपक रही होती, मानसून तो हर साल आएगा, आपके घर की छत टपक रही होती तो आप क्या करते मानसून आने से पहले? उसको आप कवरअप करते नहीं करते? तो जब आपको ये नहीं पता कि जब मानसून आएगा तो सड़कों के हम गड्ढों को पहले रिपेयर कर दो, पैसा आ रहा है सर, कौन पूछने वाला है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लोगों को ना, आम जन को बेचारे को सुबह जाता है काम धंधे में इतना उलझा दिया ना, युवाओं को उलझा दिया है ड्रीम 11 में और मार तमाम गेमों में। और वो अगले दिन खबर आती है अखबारों में, साहब 1 करोड़ जीत गया, 2 करोड़ जीत गया। जो नहीं खेलने वाला होगा ना वो भी खेल में लग जाता है, क्योंकि बेचारे को टेंशन इतनी है ना जीवन में, उसके ऊपर इतने कर्जे हैं ना, रोजगार है नहीं, इतना बेचारा कर्जे में। व्यवसायी आज की डेट में इनकी नीतियों के कारण डूबा पड़ा है व्यवसायी, कर्जे इतने सर पे चढ़ गए वो ड्रीम 11 में उलझ जाता है। तो ये इनकी नीति है, इन्होंने उलझा दिया है। वो बेचारा सुबह जाता है, शाम को आता है, शाम को रोटी खाता है, देखता है टीवी में न्यूज़ आती है, हिंदुओं ने ये कर दिया, मुस्लिम ने ये कर दिया, तो उनका बस उसी में उलझ के वो रोटी खाता, कहता है हाँ जी हमारी सरकार बैठी है तो सब अच्छा है, बस हिंदू मुस्लिम या मार तमाम चीज़ें, ये चीज़ों में उलझा के जो मेन विषय हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, आप सारे क्षेत्रों में, मैं कह रहा हूँ, मैं आपके पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके, मुझे जबकि स्वास्थ्य कर्मियों ने बोला 72 घंटे हो गए, आप कम बोलिएगा, आप रेस्ट कीजिए, लेकिन मेरे अंदर पीड़ा इतनी है। आप किसी क्षेत्र में घुस जाइए, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, किसी क्षेत्र में आप घुस जाइए, आपको नज़र आएगी वहाँ कितनी अनियमितताएँ हैं, कितनी मनमर्जी चल रही है। कल परसों मुझे जब स्वास्थ्य टीम के विभाग के लोग यहाँ पर आए, मेरा बीपी नापने के लिए पहली बार जब यहाँ पर आए, तो उन्होंने जो अपने बीपी का यहाँ पर लगाया ना वो कपड़ा, तो वो कपड़ा भी फटा हुआ था। तो उन्होंने एक अपना अधिकारी साथ में खड़ा किया, वो कपड़ा पकड़ के ऐसे खड़ा था, तब मेरा बीपी नापा। मैं इस शहर के मेन चौराहे पे बैठा हूँ, जब बीपी मशीन की हालत ऐसी है तो सोचिए ग्रामीण, दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों की क्या हालत होगी। वैसा इतना बुरा इन्होंने इस राज्य के अंदर कर दिया है। आए दिन यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे चर्चाएं चल रही है, कह रहे हैं, सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, भाई साहब कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। कमीशन खोरी खुलेआम हो रही है, खुलेआम। लोगों के ट्रांसफ़र हो गए लेकिन लोग वहीं जमे पड़े हैं। क्यों जमे पड़े हैं बताइए ना कहीं तो कुछ सिस्टम चल रहा है। टेंडर हो रहे हैं साहब, टेंडर की, ये बगल की नहर का ही मुझे टेंडर बता दिया गया कि किसके नाम का है और कैसे पैसों को इधर उधर किया जा रहा है, खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। जनता, मैंने कहा ना, आम जनता भोली भाली है, उसको पता है एक व्यक्ति के नाम पर हमने वोट दिया है, मोदी को लाना है, मोदी को लाना है। लाइए आप मोदी को लाइए, कोई नहीं, लेकिन अपने हक की लड़ाई तो लड़िए, अपने अधिकार की चीज़ तो मांगिए। कौन मना कर रहा है मोदी को लाने के लिए? आपको मोदी के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको मोदी के नाम पर घरों में संतुष्ट करके बैठा दिया जा रहा है। आप लाइए मोदी को, लेकिन अपने अधिकार की चीज़ मांगिए। एक बच्चा भी जब भूखा होता है ना, अपनी माँ से रोटी मांगता है, अपनी माँ से दूध मांगता है। आपको किसने आपके मुंह में ताला लगा दिया? ये मेरे समझ से बाहर है। तो जिस तरीके से नगर निगम के द्वारा फिलहाल तो सड़कों का डामरीकरण किया जा रहा है, और क्या लगता है कि कब तक आपकी ये भूख हड़ताल जारी रहेगी, या अभी और भी जो है आगे किस तरीके की आपकी मांग है? मैंने आपसे पहले ही कहा, जब भूकंप आता है ना, हलचल होती है, लोग घर से बाहर निकल के आते हैं। वैसे ही जब उनको पता है भूख हड़ताल हो रही है ना, और आए दिन अखबारों में अब छप रहा है, मीडिया आप जैसे बंधु कवरेज कर रहे हैं
तो वो क्या कर रहे हैं, हलचल के नाते घर से बाहर निकल के आए, अपनी कुर्सी छोड़ के बाहर निकल के आए। वो ड्रामा दिखा रहे हैं आपको, वो कुछ दिन दिखाएंगे और उसके बाद फिर वो हल्का फुल्का लेयर करके साहब हमने काम किया चल देंगे। उसके बाद चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, कुछ भी होगा, मार तमाम चीज़ें कह देंगे साहब अब तो ये हो गया। देखिए हम इनसे कह रहे हैं कि आप करिए, हमारी लड़ाई आपसे इस बात की नहीं कि हम बैठ गए जी नहीं अब आपको बिल्कुल वो करना। हम कह रहे हैं आप अपने हमको लिखित में अब देंगे, आप अपनी कार्य योजना हमको बताएंगे कि हम इतने समय तक साहब हल्द्वानी को गड्ढा मुक्त कर देंगे, हम इतने समय तक हल्द्वानी के संपर्क मार्गों को सही कर देंगे, क्योंकि हमारी ये योजना है, हमारी ये योजना है, इसके कारण ऐसा, इसके ये लिखित में आप हमको देंगे तभी मैं यहाँ से उठूँगा, चाहे मेरे अब यहाँ पर प्राण भी चले जाए। मैं देखिए मैं अगर अपने को समाज से भी कहता हूँ, मैं अपने को अगर कुछ और कहता हूँ तो मेरे ऊपर लानत है, अगर इतनी मृत्युओं के बावजूद बाद में जो है अपने घर में चैन से सुख की रोटी खा के बैठ जा रहा हूँ, तो ये मेरे ऊपर लानत है। भाई साहब हमें जागना होगा, बहुत घालमेल हो रहा है। मैं आज आपसे निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, नशे ने बर्बाद कर दिया, गेम जो ये जुआ है ना, जुए ने पहली जुआ बैन है, खाई बाई करने वालों को पकड़ के ले आते हैं, वो चार बेचारे गरीब आदमी खेल रहा होगा वहाँ, उसको पकड़ के ले जाएंगे। ये जो लीगलाइज आपने कर रखा है ना ड्रीम 11 और मार तमाम चीज़ें जो आपके अगले दिन अखबार में छापते हो साहब कि 1 करोड़ जीत गया, सब्जी वाला रिक्शे वाला जीत गया 2 करोड़, ये जो आपने लालच दे दिया ना, ये युवाओं को बर्बाद कर रहा है। मेरे पड़ोस की एक दुकान है साहब, अगरबत्ती नहीं है आज की रेट में, उसके पिताजी ने उस दुकान को भर के सामान दिया था, रिटायर बेचारे होकर आए थे कि बेटा चलाया, क्यों? क्योंकि दिन भर ड्रीम 11 लगा है, कहता पापा जीत के दिखाऊंगा तब देखना कैसा हो जाएगा। तो ये सिस्टम हो गया है, थोड़ा आप लोग भी इसको जगाइए। आप अच्छी बात है आप लोग यहाँ पर आए, आपने ये मेरे विचार को लिया। मैं चाहता हूँ कि इसके माध्यम से जन जन में एक जागरूकता है कि भैया आज हमारे तक जो आग नहीं आई है ना, सोच रहे हो दूसरे घर में आग लगी है, मेरा घर तो सुरक्षित है, निश्चित मानो मैं लिख के दे रहा हूँ ये आग आपके घर तक पहुँचने वाली है। आज नहीं तो कल, ये कहीं पर रिटर्न में मुझसे लिखवा लो, आज नहीं तो कल ये आग आपके घर तक पहुँचने वाली है। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार 72 घंटे से जिस तरीके से प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो यहाँ लोग हैं वो बैठे हुए थे और 72 घंटे से भूख हड़ताल में बैठे हैं। जो नगर निगम है, नगर निगम के अंतर्गत जो सड़कें हैं वो सड़कें पूरी तरीके से जर्जर स्थिति थी, उसके लिए लगभग 72 घंटे से यहाँ धरने पर बैठे हैं। और साफ तौर पर मांग है कि जिस तरीके से नगर निगम के द्वारा लिखित रूप पे जो इनकी योजना है वो जब तक इन लोगों को नहीं दी जाती है तब तक इनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। राकेश जोशी, न्यूज़ 18 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी।